देखिए फैक्ट्री में नकली पनीर कैसे बनाया जाता है। क्या आपको मालूम है आज बाजार में जो आप पनीर लेते हो वो नकली पनीर होता है। शायद नहीं मालूम होगा लेकिन आज मालूम चल जाएगा। आपको बता दे यही नकली पनीर आपके जान का दुश्मन बन सकता है और इससे कैसे बचा जाए उसे जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, जब गर्मियों का और त्योहारों का मौसम आता है तो दूध की सप्लाई कम हो जाती है, लेकिन दूध से बनकर तैयार होने वाले पनीर का मार्केट वैसा का वैसा चलता है। और त्योहारों के टाइम तो पनीर बिल्कुल धड़ल्ले से बिकता है, जबकि दूध को खरीदने के लिए लोग परेशान रहते हैं। ऐसे में आखिर बिना दूध के इतना सारा पनीर आ कहाँ से रहा है? कैसे इतनी बड़ी पनीर की मांग को पूरा किया जा रहा है? जब आप इन सब सवालों के जवाब जानेंगे तो आपकी पैरों तले जमीन खिसक जाएंगी और शायद आज के बाद आप पनीर खाना ही छोड़ दे। यकीन नहीं आता तो वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ दूध का जितना उत्पादन होता है उससे करीब 3 गुना ज़्यादा दूध की खपत होती है और इसी खपत को पूरा करने के लिए कारोबारी दूध में कभी पानी तो कभी केमिकल मिलाकर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। अब दूध के साथ जो होता है वो होता है, लेकिन इन मिलावटखोरों ने तो पनीर को भी नहीं छोड़ा। आजकल नकली पनीर बनाकर तैयार करने के लिए मिलावटखोर अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें सिंथेटिक पनीर के बारे में, सिंथेटिक पनीर यानी जो केमिकल प्रोसेस से बना हो और नेचुरल ना हो, तो दोस्तों इसमें सबसे पहले अच्छी क्वालिटी वाले दूध में से उसकी क्रीम को अलग कर लिया जाता है और फिर इस दूध से क्रीम को तब तक निकाला जाता है जब तक दूध के सारे पोषक तत्व खत्म ना हो जाए। दूध में से जब क्रीम को निकाला जाता है तो उसे सिंथेटिक मिल्क के नाम से जाना जाता है और पनीर बनाने की प्रोसेस में इसी सिंथेटिक दूध को अरारोट में मिला दिया जाता है जो दूध को गाढ़ा करने का काम करता है। अरारोट रसोई में काम आने वाला एक ऐसा बारीक पाउडर है जिसे आमतौर पर आलू की टिक्कियाँ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब नकली पनीर को बनाने की बात की जाए तो इस सिंथेटिक दूध को पकाने से पहले उसमें फॉर्मेलिन मिला दिया जाता है और एक बड़ी सी कढ़ाई में तेज आंच पर फॉर्मेलिन मिलाने के बाद उसे देर तक पकाने के लिए छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, फॉर्मेलिन दूध में इसीलिए मिलाया जाता है ताकि पनीर बनने के बाद लंबे समय तक ये बिल्कुल फ्रेश बना रहे। अब जब पनीर गाढ़ा और पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है तो इसमें से पानी को निकाल दिया जाता है और ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह तैयार होता है बाजार में बिकने वाला नकली पनीर। कुछ फैक्ट्रियां तो ऐसी है जो नकली पनीर को बनाने के लिए दूध की जगह पाउडर का इस्तेमाल करती है, जहां पहले मिल्क पाउडर के अंदर पाल्म ऑयल मिलाया जाता है, क्योंकि ये जो मिल्क पाउडर है ये पनीर को मुलायम बनाने का काम करता है ताकि जब कस्टमर्स पनीर खरीदे तो उसे असली और नकली के बीच का अंतर पता ही ना चले। नकली पनीर को बनाने के लिए पानी के साथ साथ थोड़ा सा सिंथेटिक दूध भी मिला दिया जाता है और फिर गोल में बेकिंग पाउडर डालकर तेज आंच में बड़ी सी कढ़ाई के अंदर गर्म किया जाता है। जब ये नकली पनीर गाढ़ा हो जाता है तो इस पनीर में से पानी निकालकर इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं और दोस्तों नकली पनीर बनकर तैयार होता है। दोस्तों, ये नकली पनीर जिसे सिंथेटिक पनीर के नाम से जाना जाता है, ये कई सारे बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट के साथ साथ कई जगहों पर सप्लाई कर दिया जाता है, क्योंकि असली और नकली पनीर में अंतर कर पाना आसान नहीं होता और इसी चीज़ का फायदा उठाकर बड़े बड़े दुकानदार भी नकली पनीर बेचकर ग्राहकों को चूना लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन दोस्तों, इस तरह के पनीर को खाना आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जब पनीर खाने के बाद आपकी सेहत बिगड़ने लगे तो समझ जाइएगा आपके द्वारा खरीदा हुआ पनीर बिल्कुल भी असली नहीं है। और इसी नकली पनीर को बनाने का एक तरीका ऐसा है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इस प्रोसेस में सबसे पहले मिलावटखोर दूध में से क्रीम को निकाल लेते हैं और फिर जब इसी दूध में से क्रीम को निकाल लिया जाता है तो ये दूध बिल्कुल बेकार हो जाता है, क्योंकि फिर उसके बाद इस दूध से ना ही मक्खन बनाया जा सकता है ना ही दूध से बनने वाली कोई और चीज। और यही से शुरू होता है नकली पनीर को तैयार करने का प्रोसेस, क्योंकि बिना पौष्टिक तत्वों वाले बेकार दूध में सबसे पहले तो सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं
जो दूध को बिल्कुल गाढ़ा कर देता है और फिर इसे धीमी आंच में काफी देर तक गर्म होने के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर उसके तुरंत बाद इसमें पाल्म ऑयल के साथ दूध को फाड़ने के लिए बेकिंग पाउडर डाल दिया जाता है, जिसके बाद तैयार होता है बिल्कुल असली दिखने वाला, आपकी जान लेने वाला नकली पनीर। पर कुछ मिलावटखोर ऐसे हैं जो दूध की जगह पानी और रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करके पनीर तैयार करते हैं। दोस्तों, और तो ऐसी जगह है जहां नकली पनीर बनाने के लिए केमिकल वाले दूध का इस्तेमाल किया जाता है। अब इतना कुछ देखने के बाद आप ये तो समझ ही गए होंगे कि मिलावट करने वाले ये समाज के दुश्मन किस तरह नकली पनीर बनाकर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसी के साथ मोटी कमाई भी कर रहे हैं, क्योंकि पनीर ऐसा डेयरी प्रोडक्ट है जो बहुत ही ज्यादा महंगा मिलता है। इस तरह के नकली पनीर को बनाने के लिए मुश्किल से 30 रुपए की लागत आती है, लेकिन उसी 1 किलो पनीर को ये लोग 400 रुपए की दर से मार्केट में बेचते हैं। अगर आप नकली पनीर के खेल से बचना चाहते हैं तो उसी पनीर को खरीदे जो मुलायम हो और उसका रंग बिल्कुल दूध की तरह सफेद हो, और जब आप पनीर को सूंघ कर देखेंगे तो उसमें से आने वाली खुशबू भी दूध की तरह ही होगी। लेकिन जब आप नकली पनीर देखेंगे तो उसका रंग हल्का पीला होता है और ना ही उसमें से दूध की तरह खुशबू आती है। ऊपर से जब आप नकली पनीर को चखेंगे तो उसका टेस्ट काफी अलग होता है। ऐसे में अगर आपने थोड़ा सा नकली पनीर खा लिया तो आपको अजीब सा महसूस होने लगता है, आपकी अंदर से तबीयत खराब होना चालू हो जाती है। तो समझ जाइए दुकानदार आपको नकली पनीर बेच रहा है, इसीलिए उस जगह से दोबारा पनीर ना ही ले और ना ही किसी को लेने दे। आपको वहीं से पनीर खरीदना चाहिए जहां बिल्कुल शुद्ध पनीर मिलता हो, भले ही उसके लिए 150 रुपए ज्यादा देना पड़ जाए, लेकिन नकली पनीर खाकर आप कम से कम हजारों रुपए की दवाइयों से तो बच जाएंगे ना। उम्मीद है आप असली और नकली पनीर के बीच का फर्क समझ गए होंगे। बाकी दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट यूनिवर्स को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन भी दबा दे ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। और हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में।